हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द 4th वीक ऑफ नवंबर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Two of Wands, Two of Chalices, Ace of Athens। और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। एक्वेरियस मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। 4 of Athens, Five of Pentacles, Page of Athens, and 10 of Chalices। ओके एक्वेरियस, पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो इस वीक में आपको कुछ सरप्राइजेस दे सकता है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन पूरी तरह से आपसे डेडिकेटेड है। इस वीक में ये आपको इम्पोर्टेंट फील कराना चाहेगा। इस वीक में ये आपको रियलाइज करा देंगे कि आप उनके लिए सब कुछ हैं। ये एक तरीके से किसी तरीके का हो सकता है उनके अंदर गिल्ट हो। यहां मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूं। हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ किया है पास्ट में या 4 ऑफ एथेम्स के कारण, कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे गलती हुई है और इस चीज के लिए वो सॉरी तो नहीं बोल पा रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो कंसाइंस है, जो उनका जमीर है, वो लगातार उनको झकझोर रहा है और उस चीज से वो परेशान है। उन्होंने शायद कुछ किया है, कुछ गलती हुई है उनसे और उसके बारे में वो सारा दिन सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि 2 ऑफ चालिसेस के साथ आप लोगों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा था। आप साथ में एंजॉय किया करते थे, आपको एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद था, आप लॉयल थे, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। बट देन इनसे कोई गलती हुई। 4 ऑफ एथम्स के साथ आपने चूज किया इनसे दूर जाना या इन्होंने चूज किया आपसे दूर जाना। हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट कम्युनिकेशन आपके बीच में ना हो। और यहां पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक आप कहीं दूर चले गए, दूसरे चीजों पे फोकस करने के लिए, दूसरे चीजों पे ध्यान देने के लिए। और ये पर्सन जानता है कि गलती इसकी है। आफ्टर ऑल द एनालिसिस, मतलब सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद, देखने के बाद इनको पता है कि गलती उनकी है। इसके वजह से आप उनसे दूर गए हैं। वो देख रहे हैं कि आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं। अभी उनको इस चीज का एहसास नहीं था। जब आप उनसे दूर हुए हैं तो उन्हें यह पता चल रहा है कि उन्हें आपकी कद्र होनी चाहिए। आफ्टर ऑल आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं।
और एस ऑफ एथेम्स के साथ ऐसा हो सकता है कि किसी चीज पे आर्ग्यूमेंट हुई हो एंड बातों बातों में बात इतनी बढ़ गई हो कि आप में से कोई कुछ ऐसा बोल गया है जो सुटेबल नहीं है। दूसरे को सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और दूसरा बहुत हर्ट हुआ। बट ये सिर्फ गुस्से में या फिर आर्ग्यूमेंट पे, बहस में ऐसा हो गया। मुझे लगता है ये पर्सन ऐसा चाहता नहीं था। अब 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद ये पर्सन कहीं दूर आपको देख रहा है। ये स्टॉक कर रहा हो सकता है आपको, या नहीं भी कर रहा है तो ये अकेले में यही सोच रहा है कि आप खुश हैं, आप कहीं दूर चले गए हैं, आप अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं और ये अकेला रह गया। ये सोच रहा है कि आखिर उसके अकेले होने की वजह क्या है। और पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि उन्होंने खुद को खुद अकेला किया है। ओके एंड इस चीज को वो पेज ऑफ एथेंस के साथ लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आए। वो दिन वापस चाहिए उन्हें जो उन्होंने आपके साथ बिताए, क्योंकि अब उन्हें खोने के बाद चीजें रियलाइज हो रही हैं कि उन्होंने क्या किया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ थर्ड पार्टी से भी आप डील कर रहे हो सकते हैं एक्वेरियस। वैसे ये जनरल रीडिंग है, सबके केस में थर्ड पार्टी यकीनन नहीं होगी और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें या प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। इस पर्सन ने कुछ गलती की है, इस पर्सन ने किसी और में इंटरेस्ट दिखाया, हो सकता है ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया किसी एक मोमेंट में। आप हर्ट हुए, आपने ये डिसाइड कर लिया कि अगर ये पर्सन इस पर्सन को चूज करता है तो फिर मुझे अपने रास्ते अलग करने होंगे, इस तरह की फीलिंग्स। सो अब ये रिग्रेट कर रहे हैं कि ये क्यों अट्रैक्ट हो गया इस पर्सन से, आखिर वो प्यार नहीं था। एंड मोमेंट्री यानी 1 मिनट के क्षण भर के अट्रैक्शन से उन्होंने अपने ओरिजिनल या रियल रिलेशनशिप को खो दिया है। ओके एंड किसी तरीके का उन्होंने कुछ गलती कर दी है, फ्लर्ट किया है या जो भी है वो आप ही जानते होंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ एथेम्स के साथ वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। वो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी गलती को माफ कर दिया जाए। वो लगातार यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें। उन्हें लगातार इस चीज की चिंता है कि आप उनसे दूर हो जाएंगे। हर एक पल उन पे भारी पड़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि हर सेकंड आप उनसे और दूर जा रहे हैं और पेज ऑफ एथेम्स के साथ वो हर कुछ कर सकते हैं आपको वापस पाने के लिए। यहाँ पे 10 ऑफ चैलिसेस है। हर चीज के बाद आप साथ आ रहे हैं। जो भी थर्ड पर्सन था उसको समझ में आएगी ये बात कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स सिर्फ आपके लिए है, वो बीच में नहीं आ सकते और आपका और उनका जो ये बॉन्ड है वो नहीं टूट सकता। ओके आप सोलमेट्स हैं और आप एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, तो इस पर्सन के यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ओके क्योंकि अगेन आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। चलिए आपके लिए ऑरेकल मैसेज देखते हैं। एक्वेरियस मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। for the 4th week of November. Yoga. Your life is enhanced by yoga, stretching and exercise. तो इसका इस रीडिंग से क्या लेना देना है? आई थिंक आपको ऑरेकल कह रहा है अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप शायद इन सब जो भी ये कुछ हुआ है इवेंट, इससे बहुत हर्ट है। योगा आपके मन को शांति देगा, आपको फिजिकली आपके अंदर एनर्जी रखेगा और आप फ्रेश महसूस करेंगे और चीजों से डील कर पाएंगे बेहतर तरीकों से। ओके तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.